Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear excellent student, Assalamu alaikum. Now we start our subject Amazing Science class 5th lecture number 1. Today our topic unit number 5, environmental pollution. Harmful gases from chimneys polluted the air. एनवायरमेंटल पोल्यूशन मतलब माहौलियाती आलूदगी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मोर देन 6 बिलियन पीपल लिव ऑन द अर्थ। 6 अरब से ज़्यादा लोग इस ज़मीन पर बसते हैं। द अर्थ गिव्स अस एवरीथिंग वी नीड टू लिव। इट गिव्स अस एयर टू ब्रीथ, फूड टू ईट एंड वाटर टू ड्रिंक. इट गिव्स अस मटीरियल फॉर आवर क्लोथेज एंड फॉर बिल्डिंग्स आवर हाउसेस. ठीक, 6 अरब से ज़्यादा लोग इस ज़मीन पर रहते हैं और ज़मीन हमें हर वो चीज़ मुहैया करती है ज़िंदा रहने के लिए जिसकी हमें ज़रूरत है. ये हमें हमें सांस लेने के लिए ताज़ा हवा, पीने के लिए साफ़ पानी और खाने के लिए खुराक मुहैया करती है. हत्ता कि जो हम कपड़े पहनते हैं या जो हम घर बनाते हैं उसके लिए जो मटीरियल या जो चीज़ें दरकार होती हैं वो भी हमें ज़मीन ही से मिलती हैं. The number of people living on the earth is increasing. In order to fulfill the needs of all people, farmers are trying to grow more and more crops. Trees are being cut down to build houses and roads. New factories and industries are being built. All these things are having a very bad effect on the earth. देखिए, दिन ब दिन बेटा बढ़ती हुई आबादी, दिन ब दिन लोगों की तादाद में, पॉपुलेशन में हमारी में इजाफ़ा हो रहा है और जो किसान हैं वो इस कोशिश में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगा सके ताकि लोगों की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके. जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है हमारे मसाइल में इजाफ़ा हो रहा है. हमारे महदूद अल्लाह ताला के जो कुदरती वसाइल हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें नेचुरल सोर्सेज दिए हुए हैं, वो दिन ब दिन कम हो रहे हैं. ठीक, और क्या हो रहा है कि मतलब दरख्त काटे जा रहे हैं नए घर बनाने के लिए और नई फैक्ट्रियां तामीर की जा रही हैं ताकि लोगों को ज़रिया माश फराहम किया जा सके. ये सारी चीज़ें हमारी ज़मीन पर बहुत बुरे असरात मुरतब कर रही हैं. और क्या हो रहा है कि हमारी आबादी में इजाफे के साथ साथ हमारी माहौलियाती आलूदगी और ये दूसरे मसाइल भी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं. लोग गाँव से शहरों की तरफ आ रहे हैं ज़रिया माश के लिए, अपनी मतलब रोज़गार के सिलसिले में. और उनको क्या होता है कि उनको रहने के लिए घरों की ज़रूरत होती है. फिर क्या दरख्त काटे जा रहे हैं, फैक्ट्रीज़ नहीं लगाई जा रही हैं ताकि लोगों की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके. लेकिन ये तमाम चीज़ें हमारे माहौल को बहुत बुरी तरह ये हमारे माहौल पर असरअंदाज हो रही हैं. प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ. ज़मीन पर रहने वाले लोगों के लिए दरख्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल. आपको पता है पौधे इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी खुराक मुहैया करते हैं. प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर टू मेक देयर फूड. और जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक बनाने के लिए. दे गिव आउट ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं. ह्यूमंस एंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन गैस एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ह्यूमन, इंसान और जानवर ये ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के अमल में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब सांस खारिज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं. ट्रीज प्रोवाइड फूड फॉर एज वेल शेल्टर फॉर मैनी एनिमल्स. जैसे पौधे खुराक मुहैया करने के साथ साथ बहुत सारे जानवरों को पनागाहें भी फराहम करते हैं. व्हेन द ट्रीज आर कट डाउन फॉर फार्मिंग टू मेकिंग रोड्स एंड बिल्डिंग्स हाउसेज, these animals lose their shelter and source of food. Without trees, the soil dries up and cracks. It is easily carried away by wind and water. क्या होता है कि जब हम दरख्त तो हमें खाने के साथ साथ जानवरों को पनाहगाहें भी फराहम करते हैं. और जब हम ऐसे दरख्त काटते जाएंगे घर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, तो क्या होता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी पनाहगाहें खो देते हैं. और जब दरख्त ना हो ना तो क्या होता है ज़मीन बिल्कुल ऐसे ड्राई हो जाती है और उसमें बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं. और क्या होता है कि इट इज़ ईज़िली कैरीड अवे बाय विंड एंड वाटर. और ज़मीन की जो मिट्टी है, ठीक है, वो हवा और पानी के ज़रिए ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है और हमारी ज़मीन बिल्कुल बंजर हो जाती है.
जो trees are absorb water to the soil, extra evaporate from the surface of the leaves. It help is forming clouds and so trees affect the rainfall of an area. If we cut down trees, no water will be carried from the soil to the leaves and therefore there will be less rainfall. अगर हम बेटा दरख्त काटते जाएंगे, दरख्तों के जो तने होते हैं, दरख्तों की जो रूट्स होती हैं, दरख्तों के जो स्टेम्स होते हैं, वो क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसको होल्ड करके रखते हैं। देखें ना, अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूं, अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें होती हैं तो क्या होता है कि दरख्तों के जो साइड्स होते हैं, जो उसकी रूट्स होती हैं, वो अपने साइड पे बहुत ज़्यादा मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं। अगर दरख्त ना हो तो क्या हो कि ईज़िली जितनी भी मिट्टी है वो बारिश के पानी से सारी बह जाए और ज़मीनें बंजर हो जाएं। ठीक, तो क्या होता है कि जो दरख्त होते हैं वो बारिश बरसाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। ये जो दरख्त होते हैं ये ज़मीन से एक्स्ट्रा पानी अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं और इसको फिर लीव्स के ऊपर ये जो पानी होता है वो अभी बुखारात की शक्ल में क्या होता है कि हवा में शामिल हो जाता है और उस एरिया में ज़्यादा बारिशें होती हैं और ये बारिशें बरसाने का सबब बनते हैं। इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन, माहौलियाती हमारा जो इन्वायरमेंट है और एंड पोल्यूशन और ये माहौलियाती हमारी आलूदगी क्या है। द नेचुरल वर्ल्ड द सराउंड्स टू लिविंग थिंग इज़ कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट। हमारे इर्द गिर्द कुदरती चीज़ें जितनी भी मौजूद हैं, वो जानदार अशिया और इर्द गिर्द जितनी कुदरती चीज़ें मौजूद हैं, इट्स कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट, वो चीज़ें हमारा माहौल कहलाती हैं। द इन्वायरमेंट इफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स। जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, वो हमारी जो मतलब जानदार अशिया की नशोनुमा और जो उनकी है तरक्की में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। ह्यूमन्स एंड मेकिंग द एनवायरनमेंट डर्टी इन मैनी वेज। जो इंसान है वो माहौल को मतलब बहुत तरीके से आलूदा कर रहे हैं। व्हेन अनवांटेड एंड हार्मफुल मटेरियल अपीयर्स द एनवायरनमेंट वी कॉल इट पोल्यूशन। जब नापसंदीदा चीज़ें हम माहौल में अपीयर्स होती हैं ना, जो हमें ज़ाहिर होती हैं, उसको हम पोल्यूशन बोलते हैं। जैसे अब देख लें, गार्बेज हो गया, वेस्ट मटेरियल कुछ भी हो गया, ये हमारे माहौल को आलूदा करें। एनीथिंग विच हार्म्स द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड अ पोल्यूटेंट। और मतलब वो चीज़ जो माहौल को नुकसानदेह या आलूदा करती है उसको पोल्यूशन बोलते हैं। पोल्यूशन कैन बी ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया इनटू हार्मलेस केमिकल फॉर गैसेज आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। ठीक है, बैक्टीरिया जिन चीज़ों को तोड़कर बैक्टीरिया जिन चीज़ों को गला सड़ाकर या ख़राब कर ख़त्म कर देता है, इनको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे फलों सब्जियों के छिलके वगैरह हो गए, ठीक है, और उनको क्या आप देखें ना, फलों और सब्जियों के छिलके 2-3 दिनों में गल सड़ कर ज़मीन की मिट्टी में मतलब उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। सच sewage treatment plants, some pollutants of cannot be broken by a bacteria are called non biodegradable pollutant। और कुछ वो चीज़ें जिनको बैक्टीरिया गला सड़ाकर गला सड़ा नहीं सकता, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे प्लास्टिक की बोतलें हो गई, शॉपर्स वगैरह हो गए, ठीक। अब देखें, ये जितना भी टाइम पड़े रहे ना, ये गल सड़ कर ख़राब नहीं होते और ना ही मिट्टी में मिलते हैं। ये जो मटेरियल होता है इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। प्लास्टिक यार एग्जांपल्स, प्लास्टिक की बॉटल्स इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। एज दीज नॉट अवे लॉन्ग स्ट्रेच। और ये क्या होता है कि ये हवा से शॉपर्स और ये चीज़ें समुद्रों के पानी में, और जहाँ तक दरियाओं और समुद्रों का पानी बहता जाता है, ये चीज़ें इसके साथ मिलकर वहाँ तक बहती जाती हैं और माहौल को आलूदा करती हैं। और जो हमारे मतलब ये आबी हशरात होते हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती हैं और इसकी वजह से ये फ़िशेज़ और जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ये मर जाती हैं। इनके ख़ात्मे का ये चीज़ें सबब बनती हैं। वेज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल द एनवायरनमेंट। हमें रिड्यूस इन चीज़ों को, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों मटेरियल्स को एनवायरनमेंट से कैसे ख़त्म करता है, किन तरीक़ों से। अडॉप्ट द 3 Rs पॉलिसी, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल।
हमें 3 पॉलिसीज़ इस्तेमाल, या तो हम इसको रिड्यूस कर दें, ज़ाया कर दें, जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं ऐसी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जो गल सड़ कर ख़त्म नहीं होती, हम उनको वेस्ट कर दें, रीयूज़ या उनको दोबारा इस्तेमाल करें। और रिसाइकल मतलब उन चीज़ों, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो रिसाइकलेबल हों। आप लोग जब भी कोई चीज़ लें तो उसके ऊपर 3 एरो बने हुए होते हैं, इट्स मीन कि वो चीज़ें रिसाइकलेबल हैं, मीन उन्हें फिर दोबारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। से नो टू प्लास्टिक ग्रॉसरी बैग्स, डू नॉट वेस्ट पेपर। प्लास्टिक बैग्स पे बैन लग जाना चाहिए, ये हमें इस्तेमाल। देखिए जितनी भी डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं बेटा, वहाँ पे क्या होता है कि ये जो होते हैं ना बैग्स, शॉपिंग बैग, ये प्लास्टिक के बैग्स, उनमें चीज़ें नहीं दी जाती। ये क्या होता है कि जब हम लोग लेते हैं और इसको फेंक देता तो ये हवा से इजीली एक जगह से दूसरी जगह उड़ के पूरे माहौल को आलूदा कर देती हैं। डू नॉट वेस्ट पेपर, पेपर को ज़ाया नहीं करना चाहिए। राइट ऑन बोथ साइड ऑफ पीस ऑफ पेपर, पेपर को दोनों साइडों से इस्तेमाल करना। रीयूज़ पेपर बैग्स एंड एनवेलप्स, और क्या होता है कि जब पेपर्स के दोनों साइडों पे इस्तेमाल करने चाहिए, राइटिंग करनी चाहिए, ठीक है। और फिर वही पेपर जो होते हैं उनसे एनवेलप और मतलब बैग्स तैयार किए जा सकते हैं। बाय आइटम मेड ऑफ रिसाइकलेबल मटेरियल, हमेशा वो चीज़ लें जो रिसाइकलेबल हो, ठीक। मेक अ कंपोस्ट द किचन वेस्ट, रिसाइकल वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, टी बैग्स एक्सेट्रा एंड यूज़ दैम इन योर गार्डन एंड फटर। अपने जो किचन की चीज़ें हैं, मतलब जैसे सब्जियों और फलों के छिलके हो गए, टी बैग्स हो गए, इनको अपनी गार्डन जो है आप लोगों का, उसमें उसकी मिट्टी में आप लोग फेंक सकते हैं। 1-2 दिन में वो उसकी मिट्टी में मिल के बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र आपकी मतलब एक खाद तैयार हो सकती है, ठीक है ना। एयर, वाटर एंड लैंड हैज़ बिकम पोल्यूटेड बाय हार्मफुल केमिकल्स। ज़मीन, पानी और ये जो हवा है, ये कैन बी हार्मफुल केमिकल से बहुत ज़्यादा डर्टी हो रही है। और वेस्ट मटेरियल जो हम ये फालतू मादा इसमें डालते हैं, ठीक है। वेस्ट मटेरियल दैट मे बी अ सॉलिड, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड और गैस। लाइक सॉलिड फॉर्म में आप देख लें, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया प्लास्टिक बॉटल। लिक्विड में जैसे हम अपना ये सीवेज का अनवांटेड वाटर है, फैक्ट्रीज़ का ये जो हम केमिकल वाटर ये दरियाओं और समुद्रों में फेंकते हैं, और गैस के जो मतलब धुआं वगैरह है। अनवांटेड लाउड साउंड कैन कॉज नॉइज़ पोल्यूशन, और जो नापसंदीदा शोर है ये हमें नॉइज़ पोल्यूशन का सबब बनता है। जी बच्चों, हमारी जो आज हमने रीडिंग की है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर अपने नोटबुक पे अटेम्प्ट करने हैं। मार्जिन लाइन ड्रा करनी है, डेट एंड डे पुट करना है, ठीक है। यूनिट नंबर मेंशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपने राइट करना है, व्हाट डज द अर्थ गिव अस, ज़मीन हमें क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें फराहम करती है या क्या देती है। व्हाट डज द अर्थ गिव अस, तो आंसर इज द अर्थ गिव अस एयर, फूड, वाटर एंड मटेरियल फॉर मेकिंग क्लोथ्स एंड बिल्डिंग हाउसेस, ठीक है। द अर्थ गिव अस एयर, फूड, वाटर एंड मटेरियल फॉर मेकिंग क्लोथ्स एंड बिल्डिंग्स हाउसेस। जो ज़मीन है वो हमें हवा, खुराक, पानी और वो मतलब मटेरियल फराहम करती है जिससे हम घर बनाते हैं, कपड़े वगैरह बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच थिंग हैव अ बैड इफेक्ट ऑन अर्थ। विच थिंग हैव अ बैड इफेक्ट ऑन अर्थ मीन्स कौन सी चीज़ें बहुत बैड मतलब बुरा असर ऑन अर्थ ज़मीन पर छोड़ रही हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी ज़मीन पर बहुत बुरे असरात मुरतब कर रही हैं। प्लांट्स डाउन ऑफ कट डाउन्स ऑफ ट्रीज, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में आपने पहले लिखना है कटिंग डाउन्स ऑफ ट्रीज, कटिंग डाउन्स ऑफ ट्री, इमेजन्स ऑफ स्मोक एंड फॉर्म्स, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल ETC, मतलब दरख्तों को जो हम काट रहे हैं और ये धुआं और डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट मटेरियल ETC और ये जो फैक्ट्रीज़ का मतलब वेस्ट मटेरियल होता है ये हमारी ज़मीन पर बहुत बुरे असरात मरतब कटिंग डाउन्स ऑफ ट्रीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वाई आर प्लांट्स इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ, ज़मीन पे बसने वालों के लिए पौधे कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन which is used by all living things. They also provide food for all living things, ठीक है। जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल करते हैं और
ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं जो इंसान और जानवर सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड फूड फॉर ऑल लिविंग थिंग, और इसके अलावा ये तमाम जानदार अशिया को खुराक फराहम करते हैं। ठीक है, उम्मीद है होप सो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती आप लोगों ने अच्छे से रीडिंग करनी है और ये क्वेश्चन आंसर लर्न भी करने हैं साथ में। ठीक है, आप लोग ग्रुप में मैसेज करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।